हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मान लो जो है वो एक पार्टी है ए जो है वो पार्टी बी के पास जाती है। बेसिकली जो है वो पार्टी, मान लो पार्टी ए है, वो पार्टी बी के पास में जो है वो गई। वो कह रही है मुझे जो है वो ना, मान लो इन्फोसिस का जो है वो शेयर खरीदना है, बट मैंने जो है वो कहा कि मेरे पास जो है वो आज पैसे नहीं है। उसने जो है वो कहा कि जो है वो ठीक है, फिर अभी जो आपके पास पैसे नहीं है जो है वो, तो आप या 2 या 3 महीने बाद जो है वो जब भी पैसे होंगे तब आना। बट पार्टी ए ने जो है वो क्या बोला, पार्टी ए ने जो है वो बोला कि जो है वो उसे जो है वो डर लग रहा है कि जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ सकती है। जो है वो जो है बेसिकली जो है उसने कहा कि जो है वो आप जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लो। एंड जो है वो 2 या 3 महीने बाद जो है प्राइस जो है बढ़ जाएगी, तो उसमें जो है वो काट देना अगर आपको जो है वो डर लग रहा है तो। बट मैंने कहा कि मुझे जो है वो अभी भी डर लग रहा है, लेकिन किस बात का जो है वो डर लग रहा होगा पार्टी, मैं मतलब पार्टी ए को जो है किस बात का डर लग रहा होगा। बेसिकली जो है पार्टी ए को जो है बार बार ये डर सता रहा है कि देखो प्राइस जो है बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो है पार्टी ए को जो है फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मान लो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बढ़ने की वजह जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो क्या कहा यहाँ पर, जो है मैं सारी बातें जो बोल रहा हूँ ना, वो जो है वो मिस्टर ए जो है किससे बातें कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो बातें कर रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे बता रही है मिस्टर ए को कि ठीक है, हमारे पास जो वो एक और चीज़ है, वो है कि आप जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर दो। मतलब आप बेसिकली जो है ना तो आप फ्यूचर करो, ना तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करो, आप जो है वो क्या करो, जो है वो आप जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाओ। इसमें क्या होगा कि जो एक पार्टी है ना, वो जो है वो क्या कहेगी कि मैं चाहूँ तो मैं जो है वो 2 या 3 महीने बाद जो है वो, मैं चाहूँ तो मैं जो है वो तेरे से इन्फोसिस का जो है वो शेयर जो है वो 2 या 3 महीने के बाद जो है वो खरीद सकता हूँ, अगर मान लो मेरी इच्छा हुई तो। या मान लो जो मिस्टर ए की जो है वो इच्छा हुई तो ही जाके वो खरीदूँ। बट अगर मान लो मिस्टर ए या फिर जो मैं, अगर मान लो मेरी इच्छा नहीं हुई या फिर मिस्टर ए की जो है वो इच्छा नहीं हुई खरीदने की, तो ना, मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं खरीदा जाए। यानी मान लो जो है वो मार्केट में जो है वो 2 या 3 महीने के बाद जो है वो जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है उसके अंदर जो है मान लो जो है वो इन्फोसिस का शेयर जो है वो मान लो हो जाता है। अब मैंने कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में खरीदा था, अब मान लो उसका प्राइस जो है वो हो जाता है 1200 रुपये जो है वो हो जाता है। तो मैं जो वो क्या करूँगा, मैं जो वो हाँ 1000 रुपये में जो है वो खरीद के उसको जो है 1200 रुपये में जो है मार्केट के अंदर बेच दूंगा। बट मान लो ऐसा नहीं हुआ, और मान लो मार्केट के अंदर जो है वो 2 महीने का मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल था, और जो है वो मान लो 2 महीने बाद जो है वो क्या हुआ, मार्केट की प्राइस जो है वो क्या हो गई, वो जो है 1000 से जो है वो 800 रुपीज़ जो है वो हो जाती है जो प्राइस है। तो मैं जो है वो नहीं खरीदूंगा, मैं क्यों जो है वो खरीदूंगा, मेरे को खरीदना ही है तो मैं जो है वो क्यों खरीदूंगा, मैं तो जो है मार्केट में ही जो है वो खरीदूंगा उसको। मैं उसे मार्केट में ही ना खरीद लूँ, मार्केट में जो है मैं उसे 900 रुपये में खरीद लूँ, मतलब जो है वो 800 रुपये में जो है वो खरीद लूँ। जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑप्शन बायर होता है ना, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, ऑप्शन का मतलब होता है चॉइस। जो चॉइस को खरीदता है तो जिसे हम जो है वो ऑप्शन बायर भी बोलते हैं। उसके बाद जो है वो राइट होता है, ऑप्शन बायर को जो है वो ऑप्शन होल्डर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो चॉइस जो है वो बेची जाती है। क्या बेचा जा रहा है, चॉइस जो है वो बेची जा रही है। एक तो हो गया ऑप्शन बायर और ऑप्शन होल्डर। एंड जो चॉइस जो वो बेचता है, जिस सामने वाली पार्टी ने जो वो बोला था मुझे कि तू चाहे तो 2 महीने बाद में जो है वो मुझसे जो है वो, चाहे तो जो है वो 2 महीने बाद जो है तो मुझसे जो है वो इन्फोसिस का शेयर जो है वो खरीद सकता है। जो चॉइस जो है वो सामने वाली पार्टी ने जो है वो मुझे जो है वो बेची, सामने वाली पार्टी को जो है वो क्या बोला जाएगा, ऑप्शन जो है वो सेलर जो है वो बोला जाएगा, या फिर ऑप्शन राइटर भी बोला जाएगा। अब जो है वो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ वो जो है वो फ्री में बैठा हुआ है, वो इतना वेला है, वो जो है वो कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, या क्या कर रहा है वो। चाहूँ तो बताओ, इतनी बड़ी बात बोल रहा है वो, चाहूँ तो खरीद लूँ, चाहूँ तो ना खरीदूँ, मतलब इतनी बड़ी समाज सेवा कर रहा है वो। मान लो प्राइस जो बढ़ रही है तो जो है मैं खरीद लूँ, और वो जो है सामने वाला बेचारा जो है वो नुकसान में जाए। एंड अगर मान लो प्राइस जो है कम हो जाती है तो जो है वो ना खरीदूँ, उसको जो है वो कोई नुकसान ना हो। तो बेसिकली नेट तो जो है वो ये निकल कर आ रहा है हमारी सोच के हिसाब से कि जो है वो सामने वाली को पार्टी को या तो नुकसान होगा या फिर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। हमारी सोच के हिसाब से जो है वो हमें तो ऐसा लग रहा है ना उसे प्रॉफिट तो कभी होगा ही नहीं। वो जो है ना ये ऑप्शन या फिर ये जो है चॉइस जो है वो देने के लिए वो हमसे क्या चार्ज करता है, एक ऑप्शन प्रीमियम जो है वो चार्ज करता है, एक पैसा जो है वो चार्ज कर लेता है हमसे। वो जो है वो हमसे कहेगा, मान लो जो है वो आप मेरे पास जो है 100 रुपये जमा कराओ, और मैं आपको जो है वो चॉइस जो है वो दे देता हूँ, 2 महीने बाद जो है वो इन्फोसिस का शेयर जो है वो खरीद सकते हो 1000 रुपये में। आप बस मुझे जो है आज जो है वो 100 रुपये दे दो, किस नाम पर, ऑप्शन प्रीमियम के नाम। ये जो है वो ये आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये जो है इसकी कॉस्ट है, ये क्या है, चॉइस है। ये जो है आपने जो इच्छा खरीदी है ना, ये वो है। ये जो मैं इच्छा खरीद रहा हूँ ना, इसकी जो है उस इच्छा को खरीदने की कॉस्ट जो है वो मेरी कितनी है, 100 रुपये है, जिसे हम जो है वो ऑप्शन प्रीमियम भी जो है वो बोलते हैं।
ये जो है ये ऑप्शन बायर या होल्डर को जो है वो ऑप्शन सेलर या राइटर को देनी पड़ती है। एंड मान लो जो है वो 2 महीने बाद जो है वो प्राइस जो है वो 1100 से जो है बढ़ के जो है 1200 हो जाती है। तो जो है मैं जो है वो क्या करूँगा, उसे जो है वो 1000 रुपये जो है वो दूंगा एंड जो है 1200 रुपये का जो है वो शेयर ले लूँगा। उस बेचारे को जो है वो कितने का नुकसान हुआ, उस बेचारे को जो है वो जो है वो हमारे केस में कितने का नुकसान हुआ, 200 का नुकसान हुआ। बट पूरे जो 200 का नुकसान नहीं हुआ, उसने जो है वो इनिशियली में जो हमसे क्या लिया था, ऑप्शन प्रीमियम लिया था 100 रुपये का, तो उसे 200 माइनस 100 का नुकसान हुआ। बट मान लो अगर जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है प्राइस जो है वो 1000 की जगह जो है वो मान लो 800 रुपये हो जाती है, तो मैं क्या जो है वो मतलब ऑप्शन बायर जो है वो ऑप्शन सेलर के पास जाएगा खरीदने के लिए? नहीं, नहीं जाएगा। तो इस केस के अंदर जो है उसे सीधा सीधा कितने का फायदा हो जाएगा, जो पूरा का पूरा ऑप्शन प्रीमियम होगा उतना फायदा हो जाएगा, मतलब 100 रुपये का। तो आप समझ गए, वो जो है वो फ्री में नहीं बैठा होता, वो समाज सेवा करने नहीं बैठा होता। एंड वो कैसे कैलकुलेट करता है ऑप्शन प्रीमियम? अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, वो अपने दिमाग से कैलकुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली कोई भी फिगर उठा के बता देगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो ऐसा कैलकुलेट करता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो नुकसान में जाए, वो जो है वो फायदे में जाए। बट कभी कभार वो भी जो है वो जो है वो नुकसान में जाते हैं, मतलब ऑप्शन सेलर राइटर। बेसिकली है तो ये मार्केट ही, यहाँ पर जो है किसी के पास भी एक्चुअल एस्टिमेशन तो है नहीं। देखो, ऑप्शन जो है वो दो टाइप के जो है वो हो सकते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तो वही जो अभी बताया कि मैं चाहूँ तो मैं खरीद सकता हूँ अंडरलाइंग एसेट को, जो है वो चाहूँ तो मैं जो है वो एक तरह से जो है वो इन्फोसिस का शेयर जो है वो मैं आपसे खरीद लूँ। जहाँ पर जो है वो राइट टू बाय है, जहाँ पर जो है वो हमें जो है वो खरीदने का राइट मिले। राइट टू बाय क्या, राइट टू बाय क्या खरीदने का? अंडरलाइंग एसेट को जो है वो खरीदने का, मतलब इन्फोसिस का शेयर। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है मैं खरीदने की बात करूँ उसे जो है स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। मैं जो है वो 1000 रुपीज़ में जो है वो उसे खरीद सकता हूँ, तो ये 1000 रुपीज़ क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस को जो है वो एक्साइज प्राइस भी बोलते हैं। तो मेरे पास जो है वो क्या होगा, राइट होता है, एंड सामने वाले पर्सन के पास जो है वो क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। बेसिकली अगर मैं जो है वो उसके पास जो है खरीदने जाऊँगा तो उसे सामने वाले पर्सन को जो है वो बेचना ही पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन होती है। मान लो 2 महीने बाद जो है वो मार्केट का प्राइस जो है वो 1100 रुपये जो है वो हो जाता है। मैं जो है वो उसके पास जो है वो खरीदने गया 1000 रुपये में। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि जो है वो यार मत खरीदो यार, मेरा नुकसान हो जाएगा, वो ऐसा नहीं बोल सकता। उसे जो है वो क्या करना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, मैं जो है वो खरीद सकता हूँ। राइट जो है वो उसके पास नहीं है, चॉइस जो है वो उसके पास नहीं है, चॉइस जो है वो मेरे पास है। सिंपल सी बात, आप ये एक बात दिमाग में बिठा के रखो, जो ऑप्शन खरीदता है ना, चॉइस जो है वो उसी के पास होती है। पुट ऑप्शन के अंदर भी जो है वो राइट होता है, लेकिन राइट जो है वो इस बार किस चीज़ का होगा, राइट जो है वो खरीदने का नहीं होता, राइट जो है वो बेचने का होता है। जैसे मान लो मैंने बोला मैं चाहूँ तो जो है वो 2 महीने बाद जो है वो तो मैं इन्फोसिस का शेयर जो है वो बेच दूँ 1000 रुपये में, मैं अगर चाहूँ तो। चॉइस जो है वो अब किसने खरीदी है, चॉइस तो अभी भी जो है वो ऑप्शन बायर ने खरीदी है। बट इस बार मैंने चॉइस जो है वो राइट टू बाय नहीं, राइट टू सेल जो है वो खरीद ली है। बेसिकली जो मैंने जो बेचने की इच्छा जो है प्रकट की है, बेसिकली मैं जो बेचने की इच्छा जो है वो खरीद रहा हूँ। इस केस में जो है वो सामने वाले पार्टी को जो है वो खरीदना पड़ेगा। मान लो 2 महीने बाद जो है उसका प्राइस जो है वो 1100 रुपये जो है वो हो जाता है, तो क्या मैं जो है उसे सामने वाली पार्टी को जो है वो मैं जो है वो उसे जो है वो 1100 रुपये में बेचूंगा? नहीं। मैं जो क्यों बेचूंगा उसे, मैं जो मार्केट में नहीं जो है उसे जो है वो बेच लूँगा 1000 रुपये में। बट अगर मान लो जो है वो 2 महीने बाद जो है वो उसकी प्राइस जो है मार्केट में जो है वो 200 रुपये जो मतलब 900 रुपये हो जाती है, तो मैं जो है उसके पास जाऊँगा और कहूँगा ए भाई, मैंने तेरे से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना राइट टू सेल का, मैंने चॉइस खरीदी नहीं थी कि जो 2 महीने बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं 1000 रुपये में जो है वो बेच सकता हूँ, तो खरीद अभी से जो है वो 1000 रुपये में। एंड उसे जो है वो खरीदना पड़ेगा, उसके पास जो है वो ऑब्लिगेशन होती है। तो उस केस में जो है उस पर्सन को जो है मुझसे जो है वो खरीदना पड़ेगा इन्फोसिस का शेयर जो भी है 900 रुपये में, एंड उसे जो है वो नुकसान होगा। अंडरलाइंग एसेट मतलब जिसके लिए जो है वो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि इन्फोसिस का शेयर। स्पॉट प्राइस क्या होता है, आज के दिन जो है वो जो है वो इन्फोसिस के शेयर का जो है वो मार्केट में प्राइस जो है वो क्या है। एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब जब ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैच्योर होगा ना, 2 महीने बाद जो है वो मैच्योर होने वाला है, और अगर मान लो मैं आज जो है वो बैठ के एस्टिमेशन लगा रहा हूँ कि शायद जो है वो उस दिन जो है मार्केट में जो है वो इन्फोसिस के शेयर का प्राइस जो है 1500 रुपये हो जाए, ये जो है वो मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेड प्राइस बन गया ना। मार्केट में जो क्या प्राइस होगी उसका उसका एस्टिमेशन लगाना। स्ट्राइक प्राइस या एक्साइज प्राइस जो क्या होता है, जिस प्राइस पर जो ऑप्शन को एक्साइज करा जाता है। हमारे एग्जांपल में जो वो कितना होता है, 1000 रुपीज़ जो हमारे एग्जांपल में है। ऑप्शन प्रीमियम बोलो, ऑप्शन प्राइस बोलो या वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलो, तीनों का मतलब जो है वो एक ही होता है। ऑप्शन को खरीदने के लिए जो प्राइस जो है वो पे करी गई उसे ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्राइस या फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। इस चॉइस की वैल्यू क्या है, जो चॉइस जो मैंने खरीदी है उसकी जो वैल्यू क्या है। ऑप्शन प्रीमियम जो है वो ऑप्शन बायर जो है वो खरीदता है ऑप्शन सेलर से, क्योंकि ये जो है वो ऑप्शन जो है वो
खरीद रहा है। ऑप्शन प्रीमियम जो है वो कब जो है वो पे किया जाता है, इनिशियली जो है वो पे किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैच्योरिटी पे पे किया जाएगा, नहीं, इनिशियली जो है पे किया जाता है, जीरो टाइम पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आप जो है ये बोलोगे कि मैं 2 महीने बाद जो है वो डिसाइड करूँगा और जो है वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप जो चॉइस खरीदनी है तो आपको पैसा जो है वो ऑप्शन प्रीमियम का अभी जमा कराना पड़ेगा। 2 महीने बाद जो है वो तू एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा, मेरी जिम्मेदारी तो थोड़ी है, लेकिन जो है वो सबसे पहले जो है वो जीरो टाइम के अंदर मुझे जो है वो ऑप्शन प्रीमियम तो दे। तो बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम जो है वो तुरंत पे किया जाता है। जैसे ही जो वो आप ऑप्शन खरीद रहे हो ना, तो आपको जो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है। इसके बाद जो है वो आ जाता है एक्साइज ऑफ ऑप्शन। अब ऑप्शन पे एक्साइज जो मैच्योरिटी पर ही होता है। अब सवाल उठता है दिमाग में कि ऑप्शन बायर जो है वो कब जो है वो ऑप्शन को एक्साइज करता है। देखो, ऑप्शन सेलर के पास तो ऑब्लिगेशन होती है, सवाल उठता है ऑप्शन बायर कब एक्साइज करेगा। एंड सो कॉल ऑप्शन है तो जो है वो मैं जो है वो खरीद सकता हूँ एंड उसे जो है बेचना पड़ेगा। एंड अगर मान लो पुट ऑप्शन है तो मैं जो है बेच सकता हूँ एंड उसे जो है वो खरीद वो उसके जो है खरीदना पड़ेगा। अब जो है ऑप्शन बायर जो है वो कौन है इस केस में, मैं हूँ। मैं कब एक्सरसाइज करूँगा, क्या लगता है आपको? मेरे पास जो राइट है तो मैं जो कब खरीदूंगा, मैं जो कब एक्सरसाइज करूँगा। लॉजिकली सोचूं तो आपको आंसर जो है इसका मिल जाएगा। कॉल ऑप्शन में मेरे पास जो क्या है, राइट टू बाय है। मैंने बोला जो है मैं उसे 2 महीने बाद जो है वो 1000 में खरीद सकता हूँ। एंड अगर मान लो 3 महीने बाद जो है वो क्या हो गया, उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। एंड अगर मान लो 1500 रुपये हो जाती है तो सो यस, मैं जो वो उस केस में 1000 रुपये में खरीदूंगा एंड उसे जो मार्केट में जो है 1500 रुपये का बेच दूंगा एंड 500 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा। एंड अगर मान लो जो है वो 2 महीने बाद जो है वो प्राइस जो है वो 900 रुपये हो जाती है तो क्यों खरीदूंगा, मार्केट में ही ना खरीद लूँ। तो नटशल क्या निकला, अगर मान लो जो है वो मार्केट प्राइस जो है मैच्योरिटी पे जो है वो ज़्यादा हो जाती है स्ट्राइक प्राइस से, मैच्योरिटी पर जो है मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन से, तो ऑप्शन बायर जो है वो क्या करेगा, एक्साइज करेगा कॉल ऑप्शन के केस के अंदर। सो अब आ जाता है पुट ऑप्शन के केस में क्या होगा। पुट ऑप्शन में जो है इसका बेसिकली रिवर्स हो जाता है। पुट ऑप्शन में हमारे पास जो है राइट टू सेल होता है। 1000 रुपये में चाहूँ तो जो है मैं उसे 3 महीने या 2 महीने बाद जो है बेच सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। मान लो जो है प्राइस जो क्या हो गई है, 3 महीने बाद जो है वो मतलब या फिर 2 महीने बाद जो है उसकी प्राइस जो है 900 रुपये हो जाती है। तो मैं जो है उसे क्या करूँगा, हाँ उसे मैं बेचूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं बेचूंगा तो मेरे को मार्केट में जो है वो क्या करना पड़ेगा, 900 रुपये में जो बेचना पड़ेगा। तो बेसिकली किसको बेचने में फ़ायदा है, उसको बेचने में फ़ायदा है, ना कि मार्केट में। बट मान लो जो प्राइस जो बढ़कर जो वो 1100 रुपये हो जाती है, तो क्या मैं जो उसे बेचूँ 1000 रुपये में या फिर मैं जो मार्केट के अंदर बेचूँ, तो मार्केट के अंदर बेचूंगा। तो जो है मैं कब जो है एक्सरसाइज करूँगा पुट ऑप्शन, जब स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन जो है ज़्यादा हो एंड मार्केट प्राइस जो है मैच्योरिटी पर कम हो। एंड कॉल ऑप्शन के अंदर जब मार्केट प्राइस जो मैच्योरिटी पे ज़्यादा है